आज जब केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन पेपर में आप बैठे होंगे, एक गलती नहीं करेंगे। स्टूडेंट है जो किसी भी रिएक्शन में वर्ड को छोड़ेंगे नहीं। जैसे द वर्ड रेसिड्यू वाज मिसिंग इन द ऑब्जर्वेशन, रेसिड्यू है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, ऐसे वर्ड को कभी नहीं छोड़ेंगे। और स्टूडेंट राइटिंग करते समय फार्मूला ऑफ अमोनिया सल्फेट या फेरस सल्फेट अक्सर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं या गड़बड़ करते हैं, इससे बचना है। स्टूडेंट जब भी कोई रिएक्शन या फॉर्मूला को लिखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं तो उस समय उसके ब्रैकेट के साथ मोलिकुलर वैल्यू को भी ध्यान देंगे और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ स्टूडेंट है ये स्टेट करने की कोशिश करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन के साथ साथ ऑप्शन के बाद दिए गए जो वर्ड होंगे उसको भी लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए सॉल्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट, ब्रैकेट स्टार्ट 1 स्मॉल ब्रैकेट 1a टू 17 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 7a स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज आर जनरली। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, एक होगा कि कलरलेस, दूसरा होगा ग्रीन, थर्ड होगा व्हाइट और फोर्थ होगा डी। तो अब आप इसमें सॉल्ट, देखिए क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूं, सॉल्ट ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स जो कि 1 का फर्स्ट ए से लेकर 7 का 7th ए तक रहता है जनरली, वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ग्रीन होता है, व्हाइट होता है, ब्लू होता है। तो आप ऑप्शन ए लिख देंगे, लेकिन ऑप्शन ए के साथ कलरलेस है इस वर्ड को भी लिखेंगे। एमसीक्यू में भी जरूरी है, यहां पर यह भी कहा गया है कि स्टूडेंट को इस बात याद रखना चाहिए कि कलर और प्रेसिपिटेट को कभी नहीं भूलने हैं और स्टूडेंट को अपने सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट के बारे में कभी भी डाउट नहीं होने चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये CISCE ने अपने रिपोर्ट में कही, जो कि मैं आपके साथ बता देता हूं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट जो आंसर करते हैं वो जैसे कि एम्फोटेरिक ऑक्सीडाइड के रिड्यूस में कार्बन जो रहता है उसमें एल्युमिनियम के इंस्टेड ऑफ पी भी आप लिख देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं करें, जो जनरल कंसेप्शंस है उसको आप दूर करने का प्रयास करें। अगर जनरल कंसेप्शंस को ही रॉन्ग कर देंगे तो यहां पर दिक्कत हो जाएंगे। यहां पर कहा गया है, देखिए, जो कि इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एमोनिया, HCl प्लस NH3 तो NH4Cl बनाता है और इसी के बाद NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH को ब्रैकेट में देकर नीचे 2 लिखा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, अमोनिया का होता है और 2H2O। तो यहां पर नीचे जो प्रोडक्ट में कैल्शियम क्लोराइड लिखेंगे, उसके बाद 2NH3 अमोनिया लिखेंगे और इधर 2H2O को वाटर लिखेंगे और इधर लेफ्ट साइड में बैलेंस करते समय 2NH4Cl इसको भी बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से बैलेंसिंग को याद रखेंगे, अक्सर स्टूडेंट बैलेंसिंग नहीं करते हैं। और यहां पर एक और चीज बताया गया है कि स्टूडेंट जब भी किसी भी प्रोडक्ट के नेम और नेचर पर जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर क्वेश्चन दिया है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ ग्लिसरॉल, तो नाइट्रिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ ग्लिसरॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर को भी आपको मेंशन करना है, टू फॉर्म ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। और उसके बाद वो उसका आप स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं देते हैं, मार्क्स के काट लिए जाने की संभावना होगी। फिगर बेस्ड कोई भी आपके फॉर्मूला होंगे या डायग्राम बेस्ड, तो उसमें आप अच्छी तरह से पिक्चर बनाकर उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम है और वर्ड में नेम मेंशन करेंगे साफ साफ। अब कितना भी कलरफुल बना ले, अगर ये नहीं मेंशन करते हैं तो गड़बड़ माना जाता है। लेबोरेटरी बेस्ड या एनालिटिकल या प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री है, इसमें आपके जो लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वहां पर 3 या 4 सब क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपको सभी सब क्वेश्चंस के आंसर सेपरेटली लिखने हैं, क्लियरली लिखने हैं, डायग्राम को पेंसिल से बनाने हैं, अंडरलाइन करने हैं और पेंसिल से ही नेमिंग करने हैं। हाँ, नीचे आप उस एक्सपेरिमेंट को पेन से लिख सकते हैं। याद रखिए कि अगर इन रूल्स को आप नहीं फॉलो करते हैं और अपने मन से ही कर देते हैं बहुत सारे चीज, तो गड़बड़ हो जाएंगे। CISC ने कहा है कि कंपैरिजन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे स्लैंग एंड फ्लक्स या मिनरल एंड ओर, कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग, तो आप जब यहां पर मान लिया जाए मैं रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन के बारे में कंपेयर कर रहा हूं, तो अगर 1 में आप रोस्टिंग लिखते हैं कि ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो ठीक इसी तरह की क्वालिटी को रोस्टिंग में लिखेंगे कि ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और O2। अब दोनों में सिमिलर क्वालिटीज का कंपैरिजन होगा, डिसिमिलर क्वालिटीज का नहीं। तो ये बात याद रखनी है आपको लास्ट समय। फिर जब आप एक फार्मूला लिखेंगे, अगर आपका एक इक्वेशन आ रहा है तो लिखेंगे, जैसे कि रोस्टिंग में है
2ZnS प्लस 3O2O, जब इसको डेल्टा हिट के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो 2ZNO जिंक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड 2H2O को यहां पर रिलीज करता है। तो रिलीज वाले एरो को दे देंगे। और इस तरह की बातों को याद रखने के साथ ही जो जनरल बातें मैं कहता हूं कि सेक्शन वाइज लिखेंगे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें प्रॉपर नेमिंग करना याद रखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट हो जाते हैं या कार्बन है या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड शेयरिंग है, तो इसको जितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट को या जो हेबर प्रोसेस के तहत बनाने वाला है। बाकी सारी बातें मैंने बता दी, आप इसको फॉलो कर लीजिए और इन मेरी बातों को याद रखिए। याद रखने हैं कि इन पॉइंट से आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना